अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज हम आपको मिलवाएंगे जनाब इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट अबीहा मामून से, जो कि ज्यूरी मेंबर भी रह चुकी हैं। दुबई में इन्होंने मेकअप सीखा है और उसके बाद वहां का सबसे बड़ा कंपटीशन इन्होंने अपने नाम किया है। बॉलीवुड एक्टर, लॉलीवुड एक्टर्स और न जाने कौन कौन से शख्सियात को इन्होंने अपने हाथों से तैयार किया है। आइए चलते हैं, इनसे सुनते हैं इनकी गुफ्तगू। मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपके मैजिशियन हैं। देखिए, मेकअप आर्टिस्ट ही हैं हम, लेकिन मेकअप में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है लोगों की। कैसा एक्सपीरियंस था? विजन तो काफ़ी वियर्ड था, बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी। एज पर आपको पता है कि हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ अपनी बेटियों को अलाउ नहीं करते मीडिया में जाने का। 2017 में मैंने यूएई ब्राइडल मेकअप चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। जो मैं जीत चुकी हूँ। आई एम द यूएई ब्राइडल मेकअप चैंपियन 2017-18 का। 20 में आई वाज इन द जूरी, इकलौती एशियन जो जूरी में रही है। लेकिन मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो अपने ही बच्चों के साथ कंपटीशन कर रहे होते हैं कि मतलब इसकी स्किन ऐसी लगती है, मेरी भी ऐसे लगे। आप लोग 25 ईयर्स अपार्ट हो, आपके पे फ्रेकल्स हैं, यू नो, आपकी स्किन हाइड्रेटेड इनफ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ये स्ट्रेच वाली फीलिंग दे दें और कंटूर इस तरह करते हैं और पिंपल्स बिल्कुल छुपा दें, ख़त्म करते हैं। तो कभी कभार बड़ा दिल करते कहने को कि मैं जादूगरनी नहीं हूँ। शोबिज़ में फिर कैसे एंट्री हुई आपकी? बस ऐसे ही, शोबिज़ वाज नॉट प्लान्ड। मैंने सबसे पहले जो मैंने किया था, मैंने विविन रिचर्ड का ये ऐड किया था, चौका का। और बस आप समझें कि अल्लाह मियाँ अपॉर्चुनिटी देते रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते रहे। फिर यहाँ भी T20 चल रहा था दुबई में, उसके लिए कॉल आई मुझे। विविन रिचर्ड का शूट था चौका के साथ। ये कोई कराची की गोगो पान मसाला वालों की, मेरा ख्याल है सेम सिस्टर कंपनी है। प्रेशर कितना होता है सेलिब्रिटीज़ का मेकअप करने में? प्रेशर बराबर होता है दोनों जगह पे। वहाँ तो कोई कंप्रोमाइज़ किसी किस्म का है ही नहीं सेलिब्रिटी पर। देखें, सेलिब्रिटी पे भी, आपके नॉर्मल क्लाइंट पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आप करते अपनी, मतलब कि उनके एटीट्यूड का कोई पता नहीं है किस वक्त बदल जाए। देखें, एटीट्यूड तो हमारे में भी बहुत है नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में प्रेशर ज़्यादा होता था सेलिब्रिटीज़ का। अब वो वाला प्रेशर नहीं है। अभी लेटली किया था मैंने टोनी कक्कर का जो गाना था लैला, उसके लिए हेली दारूवाला का किया था, आरती चित्रपाल, उर्वशी राउटेला, प्रिया बैनर्जी, सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल, बहुत सारे आर्टिस्ट। तो मेकअप करते करते उनके साथ कोई चिट चैट भी करती हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा। आर्टिस्ट के साथ हुआ है मेरे। लेकिन मैं आपको बताऊँ, कॉन्फिडेंस अगेन आपको हमारी फील्ड में एज अ मेकअप आर्टिस्ट कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी लाइफ की अब तक की अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट जिसमें आपको बड़ा प्राउड फील हो कि आज मैंने लाइफ को जी लिया? जब मैं यूएई ब्राइडल मेकअप चैंपियनशिप जीती थी। यहाँ मेकअप आर्टिस्ट होना या इसका काम करना, सैलून वगैरह ओपन करना अच्छा नहीं समझा जाता। आखिर इसकी क्या रीजंस हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं रोल वो लोग जिन लोगों ने मेकअप आर्टिस्ट का नाम ख़राब कर दिया हुआ है। मेकअप आर्टिस्ट होना, सैलून खोलना में कोई गलत चीज़ नहीं है, देयर इज़ नो नेगेटिविटी। बट अनफॉर्चुनेटली हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि आगे सामने मेकअप आर्टिस्ट है, पीछे कोई और काम कर रहे हैं। जैसे आपने मसाज सेंटर्स का जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली इसका काफ़ी इस वक्त लाहौर में या बड़े बड़े इस्लामाबाद में भी आपने सोशल मीडिया भी काफ़ी देखा हो कि ऊपर सैलून का नाम है और अंदर मसाज सेंटर है, और उसमें स्पेशली उन्होंने एज मेंशन की होती है कि आप किस एज की लड़की से मसाज करवाना चाहते हैं या ये काम करवाना, मेकअप वगैरह करवाना चाहते हैं। और उसके साथ साथ इसके लोकल मैसेजेस आम रेंडमली लोगों के मोबाइल्स पर आ रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? दुबई में तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज आप ऐसे, मतलब अगर सैलून भी है ना, तो सैलून ऑल्सो वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब। यहाँ पे हमारे फादर्स, पेरेंट्स ने भी ये देखा हुआ है, जैसे मेरे फादर ने देखा हुआ है कि जो उनके जानने वाले सैलून चलाते थे, वो पीछे आगे फ्रंट पे सैलून था, पीछे कर्टन के बिहाइंड द कर्टन कुछ और ही चल रहा था। तक आप इसका इनिशिएटिव नहीं लेती, वो लड़कियां जो प्रोफेशनली इसको प्रोफेशन बनाना चाहती हैं और उनके पेरेंट्स सिर्फ इस वजह से उनको जाने नहीं देते कि ये अच्छा शोबा नहीं है, इसके साथ बहुत सारे बुरे नाम भी जुड़ गए हैं, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? लेकिन देखिए, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे बुरे लोग नहीं है? ये तो हमें अपने पेरेंट्स को समझाने की ज़रूरत है कि जो एक मोहब्बत होती है अपने मुल्क से, वो है कि मुझे पाकिस्तान ने कुछ दिया नहीं, मुझे तो सारा दुबई ने दिया है, तो मैं वहाँ की। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है ना। अब देखें, हर साल हर 6 महीने बाद अंदर कुछ होने लग जाते हैं कि पाकिस्तान जाना है वापस।
लेकिन यहाँ तो बड़े ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको एक हफ्ते में 10 दिन में आपको मेकअप आर्टिस्ट बना देते हैं। जी वो इंस्टीट्यूशन नहीं है ना, वो येलो ऑरेंज सब में सिखा दी। तो आप सोचें जब वो किसी को तैयार करेगी तो क्या हो, तो वो जो सिखाने वाले उन्होंने भी तो ऐसे ही सीखा है ना, तो आगे से वो वैसे ही सिखा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, किन का लगता है कि आप इनका मेकअप करना चाहती हैं? कोई विश होती है ना पॉलिटिक्स में? खान और किसका? अच्छा, मरियम नवाज साहबा के बारे में बताएं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त मेकअप करती हैं। कोई आपको लगता है कि समटाइम जो जिसका काम होता है ना वो फ़ौरन से पहचान, यार ये देखो कितना गलत काम हुआ है इसके चेहरे के? नहीं, मरियम नवाज इज़ अ वेरी ग्लैमरस वुमन। वो बहुत अच्छा, उनके कपड़े, उनके हेयर स्टाइल, उनका दुपट्टा फिक्सिंग, सब कुछ सेटिंग बड़ी अच्छी हुई होती। नहीं सब, क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि हमें कोई बाहर से जब आकर बताता है ना, हम फ़ौरन एक्सेप्ट करते हैं, यार ये दुबई से है, ये इंग्लैंड से है, हाँ ये ठीक कह रही है, ये ठीक नहीं कह रहा। तो आपने सारी गुफ्तगू सुनी, फीडबैक से ज़रूर अपडेट कीजिएगा। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को। अल्लाह हाफिज़।